हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रत्नाकर सर आप सभी का टारगेट विद गुरु चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम लोग रीजनिंग की क्लास लेकर चल रहे थे, जिसमें मैंने क्लॉक टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसका मैंने फर्स्ट पार्ट आपको अपलोड किया था। आज सेकंड पार्ट उसी का अपलोड किया जाएगा, और जिसमें मैं आपको सेकंड टाइप के जो क्वेश्चन क्लॉक में बनने वाले हैं उनको समझाने वाला हूं। तो आज आपको मैं क्लॉक में वाटर इमेज से जो बनने वाले प्रश्न होते हैं और प्लस जो मिरर इमेज से बनने वाले प्रश्न होते हैं, तो ध्यान देना है। इन दोनों प्रकार के प्रश्नों को हल करने के तरीके सिखाऊंगा और देखेंगे इन प्रश्नों को चुटकियों में एकदम हल कर सकते हैं। ज़्यादा 10 से 12 सेकंड लगेंगे इन क्वेश्चनों को हल करने में। समझ रहे हैं बच्चे? अब ये क्लास जो रिकॉर्डिंग की जा रही है, जो आपके लिए पढ़ाया जा रहा है, स्पेशली फॉर यूपीएसआई एंड यूपी पुलिस के बच्चे 2025 बैच के लिए है बच्चे। ये किस बैच के लिए है ये ध्यान देना है। ये हमारा जो है बच्चे 2025 बैच के लिए है बच्चे, ठीक है। तो आइए आज हम लोग पार्ट 2 में देखते हैं कि किस प्रकार से क्लॉक में वाटर इमेज के क्वेश्चन बनते हैं और किस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि मिरर इमेज के प्रश्न को बनते हैं और उन्हें कैसे हल कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए का समझना चालू करते हैं बच्चे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं बच्चे, क्या समझते हैं? तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं बच्चे, आप लोग को समझाते हैं मिरर इमेज टाइम। तो आज हम लोग समझते हैं मिरर इमेज टाइम। तो मिरर इमेज टाइम को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब मिरर इमेज टाइम में देखिएगा, सबसे बड़ी बात होती है कि मिरर इमेज टाइप कहते किसे हैं। अब देखिएगा, मिरर इमेज टाइप को समझने का मतलब समझिएगा, इसमें जो भी हम लोग बंटवारा देखेंगे बच्चे ना, वो कैसा होगा, तो ध्यान देना है, वर्टिकल होगा। कैसा होगा कह सकते हैं एक तरीके से, ऊर्ध्वाधर विभाजन दिखाई देगा। अब ऊर्ध्वाधर विभाजन दिखाई देगा मतलब क्या होगा बच्चे? जैसे समझो, अगर हमने यहाँ लिखा है P, क्या लिखा है P, और यहाँ पर एक हमने क्या लगा दिया बच्चे, इसमें मिरर लगा दिया। यही P देखेंगे इसका उल्टा हो जाएगा, ये सभी क्या हो जाएगा बच्चे, इस साइड हो जाएगा। इसी तरीके जिससे हमने लिखा R ऐसे लिखा, तो यही मिरर इमेज में जो R हो जाएगा वो इस तरीके से हो जाएगा। तो जस्ट लेफ्ट का राइट और राइट का क्या हो जाएगा बच्चे, लेफ्ट हो जाएगा। तो ऊर्ध्वाधर में हमेशा लेफ्ट का राइट और राइट का क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। अब यही चीज़ें हमको समझना है कहाँ में, क्लॉक में। तो इस तरह से हम लोग क्लॉक में समझते हैं बच्चे। अगर मान लो जैसे हमारे पास एक घड़ी है, यह एक घड़ी है बच्चे, 12, 6, 9, 3 और 9। अब यहाँ हो जाएगा बच्चे, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4, 5, 7, 8, 10 एंड 11। अब मान लो बच्चे, अगर मैं कहूँ आपसे, तो इसका मतलब यह है, जैसे अगर मान लो कोई घड़ी है, अब किसी घड़ी में इस समय मान के चलिए कि मैं कह रहा हूँ कि 10 बज के कितना हो रहा है बच्चे, तो 10 बज के मान लेते हैं 10 बज के 35 मिनट हो रहा है। 10 बज के कितना हो रहा है, 35 मिनट हो रहा है। यहाँ 10 बज के 35 मिनट हो रहा है, तो हावर्स वाली सुई है बच्चे। अब ये आप जानते हो ये कौन सी वाली सुई है, तो हमारी मिनट वाली सुई है। तो देखो 10 बज के 35 मिनट हो रहा है, तो आपसे यही क्वेश्चन ये पूछेगा कि आप बताइए मिरर इमेज में यही टाइम कितना दिखेगा, मिरर इमेज में यही टाइम कितना दिखेगा। तो देखोगे बच्चे, जब मिरर इमेज में देखने की कोशिश करोगे तो यही चीज़ें क्या हो जाएंगी, जस्ट इसका पलट जाएंगे उस साइड, सभी नंबर। तो यही घड़ी में अगर आप देखने इमेजिंग करने की कोशिश करोगे बच्चे इसी को, तो ये मान लो बच्चे 12 हो गया है, ये 6 हो चुका है, ये 3 और ये 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 एंड 11। अब देखेंगे बच्चे, तो जो घंटे की सुई होगी ना, तो ये घंटे की सुई ध्यान देना है किस पे आ जाएगी, कुछ इस पे आ जाएगी बच्चे। ये कौन सी हो जाएगी, हावर्स वाली सुई हो जाएगी। और वही जो मिनट की सुई होंगी वो भी पलट जाएगी बेटा, तो मिनट वाली जो सुई होंगी वो लगभग किस पे आ जाएगी, इस पे आ जाएगी। तो कुछ इस तरीके से दिखेगी। तो हमको क्वेश्चन में एग्जैक्ट आंसर को निकालना है, और जब क्वेश्चन में एग्जैक्ट आंसर निकालना है तो हम ये अनुमान तो लगा नहीं सकते हाँ ये इस पे होगा,
तो इसका एक सही तरीके से लॉजिक समझना है बच्चे, तो इस सही तरीके से लॉजिक समझने के लिए आपको क्या करना है, इसका मैं एक ट्रिक देता हूँ जिससे आप आराम से उस क्वेश्चन को चाहे जो भी आएगा उस क्वेश्चन को आसानी से आप लगा सकते हो। अब जरा सा समझिएगा, अगर मैं ये चीज़ आप समझ गए ना, जो मिरर इमेज है उसमें क्या होता है, सब कुछ लेफ्ट का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, राइट से जो कुछ होगा क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। तो जरा सा इन क्वेश्चनों को बनाना है तो जरा समझिएगा कैसे बनाएंगे बच्चे। अगर मान लो ये हमारे पास ये घड़ी है, अब इस घड़ी में बच्चे ये कितना है 12 है, ये कितना है 6 है, ये 3 है और ये कितना है 9 है। अब यहाँ बच्चे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 5 7 8 10 और 11, 10 और 11। अब बच्चे ध्यान देना है, यहाँ से हम लोग इसको मानते हैं विभाजक रेखा। अब जो भी नंबर होंगे वो सभी नंबर वो जब भी हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, क्या देख रहे हैं, मिरर इमेज टाइम। तो मिरर इमेज टाइम जब देख रहे हैं तो ये सारे कुछ लेफ्ट के राइट हो जाएंगे। तो जो 11 होगा, 11 कहाँ चला जाएगा बच्चे, 1 पे चला जाएगा। 10 किस पे चला जाएगा, 2 पे चला जाएगा। 9 बच्चे कहाँ चला जाएगा, 3 पे चला जाएगा। 8 कहाँ चला जाएगा, तो ध्यान देना 8 कहाँ चला जाएगा, 4 पे। 7 कहाँ चला जाएगा, इस पे। अब 12 का कहाँ रहेगा, 12 और 6 बेटा नो चेंजिंग होगी। तो अर्थात कहने का मतलब होता है जब भी हम लोग जो भी आंसर निकालेंगे, तो यहाँ से एक बात समझ में आ रहा है बच्चे कि जो अगर मिरर में अगर ध्यान देना है 11 बज रहा है तो वही जब उसका मिरर में देखेंगे तो कितना बजेगा, 1 बजेगा। क्योंकि मिरर इमेज टाइम और प्लस जो वास्तविक टाइम होगा दोनों का योग कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए। इसी तरीके से अगर यहाँ पे बच्चे 10 बज रहा है तो यहाँ कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। अगर वहीं पर बच्चे यहाँ 9 बज रहा है तो यहाँ बच्चे बताओ कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। अगर वहीं पर यहाँ 8 बज रहा है तो यहाँ कितना बच जाएगा, 4 बज जाएगा। 4 बज रहा है तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यही बच्चे अगर 7 बज रहा है तो यहाँ कितना हो जाएगा, 7 बज रहा है तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब बच्चे ध्यान देना 6 और ये सभी चेंज नहीं होते हैं। अब इन सभी का योग देखोगे ना तो सभी का योग कितना आएगा, 12 आएगा। कितना आएगा, सभी के योग में देखोगे कितना आ जाएगा, 12। अगर 11 है तो 11 है तो कितना हो जाएगा, 1। अगर 10 है तो कितना हो जाएगा, 2। और 9 है तो कितना हो जाएगा, 3। और 8 है तो कितना हो जाएगा, 4। और 7 है तो कितना हो जाएगा, 5। 12 और 6 का स्थान ध्यान देना है चेंज नहीं होगा। 12 और 7 का 12 और 6 का स्थान चेंज नहीं होगा। तब आइए समझते हैं कि इनके प्रश्नों को लगाएंगे कैसे बच्चे। तो कोई भी प्रश्न अगर आ रहा है बच्चे मिरर इमेज टाइम का, आपको कुछ नहीं करना है, बस उसे 12 में से घटा देना है। जो भी क्वेश्चन में समय दिए होंगे उसे 12 में से क्या कर देना है बच्चे, घटा देना है। जैसे समझिएगा, आइए हम लोग समझते हैं। अगर देखो बच्चे, अगर मैं आपसे कहूँ हमको क्या करना है, कोई भी अगर आपसे कह दिया बच्चे, अगर कोई भी क्वेश्चन मिरर इमेज टाइम, अगर मिरर इमेज टाइम के कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो सिर्फ आपको एक ही काम करने हैं। क्या करना है बच्चे, इसमें से आपको बस 12 में से घटा देने हैं। अब बच्चे जो 12 है ये क्या है बच्चे, हावर्स है। क्या है, हावर्स है। अब यहाँ क्या है, मिनट है। तो मेरी बात समझिएगा, अगर ये हावर्स है, ये मिनट है, तो इसी को ये 12 बजे को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है बच्चे। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 11 हावर्स इंटू 60 मिनट्स। बोलो भाई, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 11 60 लिख सकते हैं या 12 लिख सकते हैं। अगर यहीं पर इसको अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चे। अब इसको हावर्स मिनट्स सेकेंड, तब इसी को अगर लिखा जाए तो 11 लिख सकते हैं, यहाँ कितना लिख सकते हैं, 59 लिख सकते हैं। अब यहाँ कितना लिख सकते हैं बच्चे, 60 सेकेंड लिख सकते हैं। क्योंकि इन सभी को जोड़ोगे तो जोड़ने पर भी इनका योग कितना आना चाहिए, तो जोड़ने पर भी इनका योग ध्यान देना है आपका 12 ही होना चाहिए। तो जरा सा आप कोई भी आपसे मिरर इमेज का कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप इस पर बना दीजिएगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि किसी घड़ी में 4 बजा है, किसी घड़ी में अगर 4 बजा है तो उसे मिरर में देखने पर कितना समय दिखाई देगा। किसी घड़ी में 4 बजा है तो मान लो बच्चे हमने क्या कहा, 4 बजा है। और 4 बजा है तो 4 बजा बच्चे तो उसी मिरर में कितना दिखाई देगा, तो 4 बजे बस इसको घटा दो, कितना बचेगा बच्चे, 8। कितना बचेगा, 8। 4 बजे से उसको घटाओगे तो कितना बचेगा, 8। तो 8 बज के 00 मिनट।
तो यही देखो क्या है बच्चे, ये ध्यान देना किसका आंसर है, ये मिरर इमेज टाइम का आंसर है बच्चे। तो जब भी ध्यान देना, अगर मैं कहूँ किसी घड़ी में 8:30 हो रहे हैं, 8:30 हो रहे हैं, तो उसे आप बताइए कि मिरर इमेज में उसका टाइम कितना होगा, मिरर इमेज में उसका टाइम कितना होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, बस 60 में से 30 घटा दीजिए बेटा, 30 हो जाएंगे। अब यहाँ कितना 8 में से ये जाएगा, कितना बचेगा 3 कितना होंगे 3, तो घटाओगे तो कितना आ जाएगा 3 बच जाएगा, 3:30 हो जाएगा। अगर किसी घड़ी में मान लो कि हमने कहा 8:30 12 सेकेंड हुए, कितना सेकेंड हुए बच्चे 12 सेकेंड हुए। तो अगर सेकेंड में दे रहा है तो इस तरीके से लगा लेंगे, ये वाला लगा लेंगे, लॉजिक वही रहेगा। तो इसमें से इसको घटा देंगे तो ये बचेगा कितना बच्चे 48 सेकेंड हो जाएगा। इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा। अब यहाँ कितना जाएगा 29। अब यहाँ घटा देंगे बच्चे कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं। अब जैसे अब यहाँ से आपको तरीका समझ चुके हैं बेटा, तो और सारी एग्जाम्पल कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ अब किसी क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर लेता हूँ, अगर मैं कहूँ कि मान लीजिए 3:42 हुए, 3:42 हुए हैं, इसको मिरर में देखोगे तो कितना समय होगा, 3:42 हुए हैं तो इसे मिरर में देखोगे तो कितना समय होगा। तो बस कुछ नहीं करना है, बस इसे क्या करना है बच्चे 11:60 में से घटाओ, 11:60 में से घटाओगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 8, 10 हो जाएगा, 8 बचेगा बच्चे। यहाँ कितना बचेगा 5 में से आ जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। अब यहाँ कितना बचेगा, तो 3 अगर इसमें चला जाएगा 11 में से तो कितना बचेगा 8, तो कितना बच गया बच्चा 8:18, 8:18। चलो एक क्वेश्चन और लेता हूँ, और क्वेश्चन लेता हूँ और समझाता हूँ आपको। अगर मान लो किसी घड़ी में मान लो कितना बच गया 7 कितना ले रहा बच्चे 7:35 हुआ है। तब आपको सोचना है, कुछ नहीं करना है, आपको दिमाग में लगाना, बस 11:60 से घटाना है। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, पर मैं आपको समझाने के लिए बस लिख रहा हूँ। तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसमें 7 में से घटाओ कितना होगा 4, 4 बचे कितना हो जाएंगे 25 मिनट होंगे। अगर मान लो किसी घड़ी में मान लो 2:36 हुए हैं, 2 बज के कितना हुए बच्चे 36 मिनट हुए हैं। तो बताओ इसका पूछेगा मिरर इमेज टाइम बताओ, मिरर इमेज टाइम बताओ। तो क्या करना है, बस 11:60 में से तो घटा देना है ना, और कुछ करना ही नहीं है। यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। अब यहाँ कितना हो जाएगा बेटा 11 से 2 जाएगा, कितना बचेगा 9 बचेगा, 9 बज के कितना हो जाएगा 24 मिनट हो जाएगा। तो बताओ अब इस टाइप से क्वेश्चन बना लोगे, अब बताओ भैया क्या इस टाइप से क्वेश्चन बना ले जाओगे आप लोग, क्योंकि क्या करना है बस 11:60 में से इसे घटा देना है। अगर मिरर इमेज टाइम का कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो 11:60 में से घटा देना है। जैसे आपको मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, बताइए फटाफट उत्तर इसका। तो जैसे बताइएगा 2:20, 3:50, 4:16, 5:20, 11:03, 8:32, 16:36, 18:05, 22:30। चले ये कुछ क्वेश्चन है, अब इसको लगाना है। अब लगाना है तब दिमाग लगाना है कि बार बार वही चीज़ें करना है। चलिए मैं आपको टाइम दिया 1 मिनट का, फटाफट आप लोग उत्तर बताइए इसके। तो चलिए सभी प्रश्नों को 11:60 में से घटा देना है प्यारे, ठीक है ना। 11:60 में से घटाओगे तुरंत उत्तर पाओगे। 10-10 सेकंड में क्वेश्चन को उड़ाना है। चलो आओ हम बताते हैं आपको। आप कल लिए होंगे, आप लोग कल लिए होंगे, जब जिसका उत्तर सही होगा तो अपने आप को समझे कि मैं ठीक पढ़ रहा हूँ। चलो अब इसको कुछ नहीं करना है, सारे फॉर्मूले में बस 11:60 से ही घटा देना है। अब सोचना है, अब बार बार नहीं। अब 60 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा 40 बचेगा, कितना बचेगा 40। अब 11 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा बताओ 9, तो 9 बच के कितना हो गया 40 मिनट उत्तर हो गया। इसको बताओ 50 में 60 में से 50 जाएगा कितना बचेगा 10 बचेगा। अगर 11 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 8 बचेगा, तो 8 बज के कितना हो जाएगा 10 मिनट। अब बताओ 16 है, अगर 16 घटा दोगे तो कितना बचेगा बताओ, 16 घटा दोगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 44 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 44। 11 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा 7, 7 बज के 44 मिनट। ये सब किसके बच्चे मिरर इमेज
टाइम के आंसर हैं। अब देखो इसको है, अब इसका घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब इसमें से 11 से अगर 5 घटाओगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी के 3 है तो बताओ कितना आ जाएगा, 57 आ जाएगा। अब यहाँ 11 से 11 घटाओ कितना होगा, 0, अर्थात कितना हो जाएगा 57। 0 बच्चे कितना हो जाएगा 57 मिनट, मतलब अर्थात 12 से आगे चल रहा बच्चे। यहीं पर बताओ 18 32 है, इसको घटाओगे तो 32 घटाओगे कितना बचेगा, 28 होगा। कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 8 में से 11 कितना बचेगा, 3 बचेगा। यही देखो 16 है तो परेशान नहीं होने का। 16 का मतलब क्या होता है जरा समझिएगा। अब 16 का मतलब होता है जब 12 के आगे बढ़ेंगे तो 12 के आगे जब हम लोग 13 बढ़ते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चे, जब हम लोग 12 से 13 बज रहे हैं तो 13 का मतलब ही होता है 1, और 14 का मतलब ही होता है 2, और 15 का मतलब ही होता है 3, और 16 का मतलब ही होता है 4, और 17 का मतलब होता है 5, और 18 का मतलब होता है 6, 19 का मतलब होता है 7, 20 का मतलब होता है 8, और 21 का मतलब होता है 9, 22 का मतलब होता है 10। इसी तरीके से यहाँ लिख लेंगे आप लोग। और 23 का मतलब होता है 11, और 24 का मतलब होता है 12। तो जो समय ऐसे दिया हो इसको ऐसे कन्वर्ट कर देगा। अर्थात 16 है तो ये कितना लिखा है, इसके स्थान पर आप कितना यूज कर सकते हो, 4:36। अब 4:36 घटाओगे तो जाहिर सी बात है वहाँ कितना बचेगा, 4 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा, 4 बचेगा, यहाँ 4 और यहाँ 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा बच्चे। अब इसको 11 से घटा दोगे, 11 7 4 8 कितना हो जाएगा, 7। तो 7 बज के कितना हो जाएगा, 24 मिनट हो जाएगा। इसी तरीके से 8 0 है तो 18 है, तो 18 को कितना लिख सकते हो, 6:05। तो इसको जब आप घटाओगे तो कितना होगा, अब 5 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा, और 6 घटाओगे कितना हो जाएगा, 5, 5 बज के कितना हो जाएगा, 55 मिनट। इसी तरीके से 22 30 है तो घटाओ कितना होगा, 30। अब 10 है तो घटाओ कितना हो जाएगा, 1, तो 1 बज के कितना हो जाएगा, 30। तो आप समझ रहे हैं, 30 टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप आराम से इनको बना सकते हैं, आप इनको बना सकते हैं। बोलो भैया बात समझ में आ गई? अगर बात समझ में आ गई तो आ जाइए। ठीक है, चलिए अगर बात समझ गई तो आ जाइए, आगे चलते हैं हम लोग। आइए अब हम लोग मिरर इमेज तो समझ चुके हैं, अब हम लोग समझने चल रहे हैं वाटर इमेज। किसको समझते हैं बच्चे, वाटर इमेज के क्वेश्चन समझते हैं कि वाटर इमेज के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। आइए वाटर इमेज टाइम। अब देखो जी, वाटर इमेज टाइम में प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, बहुत आसान है। वाटर इमेज जो में होता है, हमेशा इसमें जो होगा बच्चे, हमको देखना कैसे है, हमको देखना इसमें हॉरिजेंटल, अर्थात कैसा देखना है, क्षैतिज। कैसा देखना है, क्षैतिज विभाजन देखना है। अब क्षैतिज विभाजन का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई चीज होगा तो उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। जैसे अगर मान लो हमने यहाँ पी लिया है, अब यहाँ पर हमने वाटर इमेज देखना चालू कर रहे हैं, तो यही पी बच्चे इस तरीके से हो जाएगा, यही पी इस तरीके से हो जाएगा, ऐसा लगेगा बी जैसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी जैसा हो जाएगा। तो ध्यान देना है, जैसे हमने बनाया यहाँ पे क्या है बच्चे, आर है, तो यही आर इस तरीके से हो जाएगा। ये क्या होगा, ऊपर का नीचे, और नीचे का क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। तो इसमें जस्ट डाउन से अप, अप से डाउन, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो विभाजन होता है उसी बोलते हैं वाटर इमेज। तो हमेशा वाटर इमेज ऊपर से कहाँ देखना है, नीचे देखना है। अब यही चीज़ें हमको अपने कंसेप्ट को कहाँ लगाना है, घड़ी पे लगाना है। तो जरा सा घड़ी पे लगाते हैं, तो ये घड़ी को बना लेते हैं। अब जैसे अगर बच्चे हमने ये घड़ी बना लिया, तो घड़ी बना लिया तो आप जानते हो ये 12 हो गया है, ये 6 हो गया है, ये 3 हो गया है, और ये कितना हो गया है, 9। 9 के बाद आप बच्चे जानते हो कि यहाँ कितना आएगा, 1, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 7, यहाँ आएगा 8, यहाँ आएगा 10, और यहाँ आएगा 11। अब समझिएगा, तो जब हम लोग वाटर इमेज लगाते हैं तो वाटर इमेज में कोई भी चीज़ का जब विभाजन होता है तो इस तरीके से होता है, अर्थात इसमें 9 और 3 का चेंजमेंट नहीं होगा।
अब जो नंबर ऊपर के हैं, ऊपर वाले हैं, वो नीचे से, नीचे वाले नंबर कहाँ चले जाएंगे बच्चे, ऊपर चले जाएंगे। तो इसको अगर हम लोग देखेंगे, जैसे अब 10 का कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चे, 8 हो जाएगा। 10 का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 11 का कितना हो जाएगा, तो 11 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 12 का आप लोग जानते हैं सीधा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 12 का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी तरीके से 2 का जो होगा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1 का कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 9 और 3 के स्थान बच्चे चेंज नहीं होगा, जो जहाँ पर है वहीं पर रह जाएगा, जो जहाँ पर है वहीं पर रह जाएगा। तो जब इस प्रकार से विभाजन होता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं वाटर इमेज। तो वाटर इमेज में नंबर जो होंगे ऊपर के कहाँ हो जाएंगे, नीचे चले जाएंगे, और नीचे के नंबर जो होंगे, नीचे के नंबर ऊपर चले जाएंगे, ऊपर के नंबर कहाँ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। तो इसके अब लगाने के तरीका क्या होते हैं, इसके लगाने के तरीके में मैंने आपको समझाया था, आपको फिर समझा दे रहा हूँ आपको। इसमें इस ऐसे प्रश्न अगर आ रहे हैं तो डायरेक्ट कैसे हल करेंगे। अब मान लो जैसे कोई भी क्वेश्चन हो रहा है, अगर मान लो जैसे मैंने एक वॉच बना दिया बच्चे, यहाँ बना, यहाँ कितना है, 12 है, 6 है, 3 है, 9 है, 1 2 4 5 7 8 10 11। अब यहाँ पे हमने मान लीजिए इस घड़ी में कितना बजा दिए बच्चे, तो हम मान लीजिए इस घड़ी में हम बजा रहे हैं कितना, 12 बज के, ध्यान देना 10 मिनट, कितना बज रहा है, 12 बज के 10 मिनट हो रहा है। तो इसी को अब हम लोग किस में देखेंगे, किस में देखेंगे हम लोग, वाटर इमेज में देखेंगे, वाटर इमेज टाइम में। अब वाटर इमेज टाइम में देखेंगे तो यही चीज़ें वैल्यू अब यहाँ पे घड़ी में देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे घड़ी है तो इस घड़ी में अगर देखने की कोशिश करेंगे तो आपको देखिए कैसा दिखाई देगा। देखिए अगर यही देखने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास 12 है बच्चे, अब यहाँ कितना है, 6 है, ये 3 है, ये 9 है, 1 2 4 5 7 8 10 एंड 11। अब देखेंगे तो जो ऊपर वाली घड़ी होगी किस पे आ जाएगी, जो वो सुई होगी किस पे आ जाएगी, 6 पे आ जाएगी। और जो आपकी 2 वाली सुई है वो लगभग किस पे आ जाएगी बच्चे, 4 पे। तो यहाँ कितना हम लोग बजा रहे थे, तो यहाँ बजाए थे बच्चे 12 बज के कितना था, 10 मिनट था। तो यहीं जब इसमें हम लोग देख रहे हैं तो ये कितना बज जा रहा है, 6 बज के कितना हो जा रहा है बच्चे, 20 मिनट हो रहा है। 6 बज के कितना हो रहा है, 20 मिनट हो रहा है। तो इसको निकालने का तरीका क्या होगा, ये तो हम लोग ऐसे इमेजिंग कर रहे हैं, पर इमेजिंग से सारे क्वेश्चन सही हो नहीं सकते हैं, क्योंकि इतना हमारे पास समय भी नहीं है एग्जाम में कि हम इतना टाइम लगाएं। तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे हल कर सकते हैं, आइए समझते हैं उन तरीकों को। तो देखिए इनको डायरेक्ट कैसे हल करेंगे, आइए डायरेक्ट समझते हैं। अब ध्यान देना है, अगर कोई भी वाटर इमेज टाइम का प्रश्न होगा तो उसके लिए 3 बातों को ध्यान देंगे। 3 बातों को ध्यान देंगे। यदि मिनट की संख्या 30 से कम हो, अगर 30 से कम हो, दूसरी क्या होंगी, यदि मिनट की संख्या 30 हो। और तीसरा हो सकता है यदि मिनट की संख्या 30 से ज़्यादा हो। यदि मिनट की संख्या 30 से ज़्यादा हो, या यदि मिनट की संख्या 30 हो, या मिनट की संख्या 30 से कम हो, तो 3 ही कंडीशन प्रश्न समझ सकते हैं। जब यदि मिनट की संख्या 30 है, 30 को हम लोग किसने से घटाएंगे, 18 30 से। कितने से घटाएंगे बच्चे, 18 30 से। ध्यान देना है, अगर यहीं पर यदि मिनट की संख्या 30 हो तो इसे कितने से घटाएंगे, तो 18 60 से। कितना घटाएंगे, 18 60 से। और यही अगर मिनट की संख्या 30 से ज़्यादा हो जा रही है तब कितने से घटाएंगे, तो इसी को 18 90 से घटाएंगे। अगर इन्हीं तीनों वैल्यूज घटा देंगे तो आपका उत्तर तुरंत आ जाएगा। देखिए जैसे अगर हम एक क्वेश्चन लेते हैं आपको समझाने के लिए तो समझ जाएंगे। जैसे कि मैंने लिया एक क्वेश्चन, कि मेरे क्वेश्चन ये है, अगर मैंने कहा कि किसी घड़ी में मान लो कितना बज रहे हैं बच्चे, मान लो 6 बज के 15 मिनट हो रहे हैं। कितना हो रहे हैं बच्चे,
6:15 हो रहे हैं। अगर जब 6 कितना हो रहे हैं 15 हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये इसका मिनट जो है 30 से क्या है बच्चे कम है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और यहाँ 18 से 6 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा बच्चे 12, कितना हो जाएगा 12, तो 12 क्या हो जाएगा 15 तो ध्यान देना, अगर किसी घड़ी में, ये घड़ी का रियल टाइम है, ये घड़ी का टाइम है बच्चे, और ये किसका आंसर आ रहा है, तो ये ध्यान देना है वाटर इमेज टाइम का आंसर आ रहा है। ठीक, तो अगर किसी घड़ी में 6:15 हो रहे हैं तो उसे वाटर में देखोगे तो कितना बच जाएगा 12:15। और वही मान लो अगर कोई भी घड़ी में इसी क्वेश्चन को अगर इसमें 6:30 दिया होता, अगर 6:30 राइट 6:30 दिया है तो हम लोग कौन सा अप्लाई करेंगे 18:60 का, 18:60 में इसमें घटाएंगे तो इसमें कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा बच्चे 12 आ जाएगा, तो 12 कितना बताएंगे 30 बताएंगे। अगर वही क्वेश्चन में 6 मान लो 45 होता, कितना होता 6:45, जब 30 से ज़्यादा हो जा रहा है तो हम कौन सा ले लेंगे 90 ले लेंगे, और 90 लेंगे तो इसको हम लोग जब घटाएंगे इसमें से तो बताओ कितना आ जाएगा, यहाँ 45 में से 10 में 5 गया 5 बचेगा, यहाँ कितना होगा 4 हो जाएगा, और 18 से 6 जाएगा बचेगा कितना हो जाएगा 6, तो 6 कितना हो रहा है 45 मिनट, 12, तो कितना हो जाएगा 12:45 होगा। तो आप इस तरीके से चाहे जो भी क्वेश्चन होंगे उन्हें आसानी से बना लेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चन लिखते हैं और उसके आंसर को फटाफट आप लोग क्या करते हैं देते हैं। चलिए, तो आप समझ चुके हैं, अगर 30 मिनट से कम रहेगा तो 18:30 करेंगे, 30 मिनट से ज़्यादा 30 मिनट राइट रहेगा तो 60 करेंगे, और 30 मिनट से ज़्यादा हो गया तो क्या यूज करेंगे 90। ठीक है, आओ आइए क्वेश्चन लिखते हैं और फटाफट आप लोग उत्तर बताना चालू करिएगा। जैसे मैं लिखा 3:45, 2:30, 7:20, 8:12, 22:10, 15:30, 4:16, 8:43, 7:26, 5:32। चलिए, तो ये कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के फटाफट आप लोग उत्तर दीजिए। चलिए, इसके फटाफट उत्तर आप लोग दीजिए। आ गया सभी का? चलिए, सभी का अगर आ गया है तो आइए आगे चेक कर लेते हैं हम लोग। चलिए, सब क्या गए होंगे? आइए अब लोग फटाफट चेक करते हैं इसके उत्तर। सभी लोग मिलाए बच्चे। अब देखिए, दिमाग में आपको हमेशा याद करना है 18:30, 18:60, 18:90। अब सोच लिए 45 है तो 18:90 लगने वाला है, इसका 18:90 लगने वाला है, तो बच्चे इसका आंसर सीधा सीधा 45 है तो कितना हो जाएगा 45। अब बताइए 3 जाएगा 18 से कितना बचेगा 15। अब 15 का मतलब ये होता है कितना होता है 3 होता है, 15 का मतलब कितना होता है बच्चे 3 आएगा, तो यहाँ 15। अब इसी 15 को आप कैसे लिख सकते हो 3:45। बोलो बात समझे कि नहीं समझे? अब बताओ यहाँ पर क्या है 2 30 है, तो जैसे बात 30 है तो क्या लेंगे 18:60 लेंगे, इसका मतलब बच्चे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब 2 18 जाएगा कितना होगा 16, और 16 आ रहा है तो 16 का मतलब कितना ले सकते हो 4:30। बोलो बात सही है?
प्रश्न में ये भी, आंसर में ये भी उत्तर रख सकता है, ये भी रख सकता है। अब 7 20 है तो जाहिर सी बात 18 60 से कम है तो कितना रखोगे बच्चे, 20 है तो कितना रखोगे, तो यहाँ 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10, और 18 से 7 जाएगा, कितना बचेगा 11, तो 11 बच के कितना हो जाएगा 10 मिनट। इसी तरीके से इसको निकालोगे तो कितना बचेगा 18, और 18 हो जाएगा, और यहाँ जाएगा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसी तरीके से इसको निकालोगे तो कितना हो जाएगा भैया यहाँ पे 20 हो जाएगा। अब यहाँ कितना 22 का मतलब कितना होता है 10, 10 में जाएगा कितना बचेगा 8, 8 बज के 20, क्योंकि इसका मतलब ये कितना होता है बच्चे, इसका मतलब ये होता है 10 बज के कितना लिखा हूँ मैं 10 मिनट। इसी तरीके से अगर इसको निकाल रहे हो तो इसका मतलब ये कितना लिखा हूँ मैं बच्चे, इसका मतलब ये लिखा हूँ 3 बज के 30 मिनट। और जब इसको घटाओगे तो उत्तर इसका क्या आएगा, इसको घटाओगे तो जाहिर सी बात है कितना आ जाएगा बच्चे, यहाँ से 30 का 30 है तो 30 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, और 30 में से 15 को क्या करोगे घटा दोगे, 18 में से कितना बचेगा 3 बचेगा, तो कितना आ जाएगा 3 बज के 30 मिनट। उतना ही बन जाएगा क्या, हाँ उतना, क्योंकि 3 और मैंने बताया था 3 और 9 पे कोई चेंजमेंट नहीं होता है। आप यहाँ ध्यान दीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे इस डायग्राम में मैंने कहा 3 और 9 पे कोई चेंजमेंट नहीं होगा, ये जो 3 रहेगा भाई है, अगर इसको पलटोगे तो उसी स्थान पे बन जाएगा ना, इसलिए 3 का 3 ही रहेगा। चलिए इसी तरीके 4 16 है बच्चे, इसको घटाओगे तो जाहिर सी बात यहाँ कितना आ जाएगा बच्चे, 16 है तो कितना बचेगा 14 हो जाएगा, अब यहाँ कितना हो जाएगा 18 से आ जाएगा, कितना बचेगा 14, 14 का मतलब कितना होता है बच्चे 2 होता है, 2 हो जाता है। इसी तरीके से इसको घटाओगे तो 90 से घटाओगे तो 90 से घटाओगे कितना होगा 47 हो जाएगा, 47 हो जाएगा, और 8 जाएगा कितना बचेगा 10 बचेगा। इसी से 26 है तो कितना हो जाएगा 0 4 हो जाएगा, और 18 से आ जाएगा कितना बचेगा 11 बचेगा। इसी तरीके से 32 है तो 32 जाते हो कहाँ चला गया है, से ज़्यादा हो गया तो 90 से घटाएंगे, और 90 से 2 जाएगा कितना बचेगा 8, और वहाँ बचेगा कितना बचे 58, क्योंकि 8 हो 58 हो जाएगा। इसके बाद ध्यान देना यहाँ कितना है 5 है, तो 5 में 58 से घटाओ कितना बचेगा 13, और 13 का मतलब कितना होता है 1, तो 1 बज के 58 मिनट। तो इस प्रकार से आप चाहेंगे तो वाटर इमेज का क्वेश्चन और जो मिरर इमेज का क्वेश्चन है, दोनों प्रकार के क्वेश्चन को लगाते समय आप पूरी बातों में 1 2 ही बातें सीखे हैं। अगर आप ध्यान समझिए यहाँ से तो आप यही चीज़ सीखे हैं आज की क्लास में। क्या सीखे हैं, अगर हमारे पास वाटर इमेज अगर टाइम से प्रश्न आ रहे हैं तो उसमें हमको सिर्फ क्या करना है, 3 बातों पे ध्यान देना है। क्या करना है, 3 ही चीज़ बनेगा, एक तो 18 30 बनेगा, एक 18 60 बनेगा, अब एक 18 क्या बनेगा बच्चे 90। अब कब लगे, जब 30 मिनट रहेगा तभी लगाएंगे, 30 मिनट से ज़्यादा रहेगा 30 राइट रहेगा तो ये लगेगा, 30 मिनट से कम होगा तो ये लगेगा, 30 मिनट से ज़्यादा है सॉरी 30 मिनट ही रहेगा तो ये लगेगा, और 30 मिनट ज़्यादा है तो 18 90 लगेगा। यहाँ क्या रहेगा 30 मिनट समय क्या रहेगा कम रहेगा, यहाँ राइट कितना रहेगा 30 मिनट रहेगा, और जब 30 मिनट ज़्यादा रहेगा तो ये लगेगा। ये कंसेप्ट मैंने आज ये सीखा। और दूसरा कंसेप्ट हमने किसका समझा बच्चे, मिरर इमेज टाइम। तो इसमें हमने आपको क्या सिखाया बच्चे, इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही चीज़ बताया कि 12 में से इससे क्या करो घटा दो। अब 12 में से घटाते समय हमने कहा इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 11 60 भी लिख सकते हैं, और इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं 11 59 60 लिख सकते हैं। अब इसका होता है हावर्स, ये हावर हो गया बच्चे, अब ये क्या हो गया मिनट हो गया, अब ये क्या हो गया सेकंड है। इस तरीके से दोनों आधार पे क्वेश्चन चुटकियों में आप हल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप होगा इसको हम आप लोग को अगले क्लास में फिर लेकर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।